नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज पढ़ेंगे यूपी जीके के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 2024 और 2025 में एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित किए गए हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उत्तर प्रदेश का कौन सा छोटा शहर उत्तर प्रदेश का एक छोटा शहर चुनार किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो चुनार सजावटी लाल मिट्टी के बर्तन के लिए जाना जाता है, रेड के लिए पॉटरी के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कथक नृत्य के प्रमुख केंद्र को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो कथक के जो अन्य नाम से जानते हैं वो है लखनऊ घराना। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना 1774 ईस्वी में करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो ये है सहारनपुर में स्थित। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश में महात्मा गांधी स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश में महात्मा गांधी स्टेडियम कहाँ है? तो यह रामपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कथन दिए गए हैं। तो कथन एक है, भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोक भाषा है। तो ठीक है, राइट है। और कारण क्या है? पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज हैं। तो ये गलत है। ऐसा थोड़ी है कि असहज है इसलिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो है हम भोजपुरी बोलते हैं। तो इसका पहला सत्य हो जाएगा और जो दूसरा है वो हो जाएगा सत्य। ठीक है, तो इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य पक्षी विहार सही सुमेलित नहीं है? तो जो समस्तपुर पक्षी विहार है वो रायबरेली में सही है, और जो नवाबगंज पक्षी विहार है ये इलाहाबाद में नहीं है। कहाँ पर है? उन्नाव में। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये गलत दिया गया है। अब आगे देखते हैं, बखीरा पक्षी विहार तो ये कहाँ पर है? संत कबीर नगर में, सही है। और सांडी पक्षी विहार कहाँ है? हरदोई में। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नवाबगंज पक्षी विहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश में सीमावर्ती राज्य सटे कौन संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो उत्तराखंड से सटे जिलों की संख्या 7 है। ठीक है, ये 7 ही है। और हरियाणा से सटे जिले की संख्या 5 है। तो गलत है। ये कितने हैं? 6 जिले। ठीक है, कितने जो 6 जिले हरियाणा से मिलते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, बिहार से सटे जिलों की संख्या कितनी है? तो 7 जिले बिहार से सटते हैं। और मध्य प्रदेश से सटे जिलों की संख्या है 11। ठीक है, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा हरियाणा वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश में मध्यकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नूरजहां ने आगरा में अपने पिता एतमा उद्दौला का मकबरा बनवाया था। ठीक है, राइट है आंसर। ठीक है, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने बड़े भाई जौनक खां के सम्मान में जौनपुर की स्थापना की थी। ये भी सही है। ओरछा के शासक वीर सिंह देव ने झांसी की स्थापना की थी। तो ये भी आपका राइट हो जाएगा आंसर। ठीक, और कब की थी? 1613 में की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डी, मुगल बादशाह औरंगजेब ने प्रयाग का नाम परिवर्तित कर इलाहाबाद कर दिया था। तो ये औरंगजेब ने नहीं किया था, किसने किया था? बाबर ने किया था। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं। तो चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया? तो किस आयोग का गठन किया गया था? वो किया गया था जस्टिस जस्टिस राम अवतार सिंह आयोग। ठीक है, तो याद रखना है आपको, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जस्टिस राम अवतार सिंह आयोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों को पूरब से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है। तो सबसे पूरब में कौन सा जिला है और सबसे पश्चिम में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो सबसे पहले आता है बस्ती जो कि सबसे पूरब में है, फिर आता है रायबरेली, फिर आएगा अलीगढ़ और फिर आएगा मेरठ। ठीक है, तो इस
तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपको क्रम में लगाने के लिए आता है। तो आपको मैप का अध्ययन जरूर करना है एग्जाम से पहले, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जौनपुर में सर की वंश की स्थापना कब की गई थी? तो जौनपुर में सर की जो वंश की स्थापना 1394 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का सूबेदार था? तो अलाउद्दीन खिलजी कड़ा, जो कि कौशाम्बी प्रयागराज के पास है, यहीं का सूबेदार हुआ करता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जामा मस्जिद और उनके निर्माताओं का सही मिलान करेंगे। तो लाहौर, ठीक है, लाहौर की जो जामा मस्जिद है वो किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये बनाई गई है जहांगीर और औरंगजेब के द्वारा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे सीधे मिलान दिए गए यहाँ पर आंसर, ठीक है, राइट आंसर दिए गए। फिर है दिल्ली की जामा मस्जिद। तो दिल्ली की जामा मस्जिद जो है वो शाहजहाँ के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। फिर है जौनपुर जामा मस्जिद। तो जौनपुर की जामा मस्जिद हुसैन से सरकी के द्वारा बनाई गई। फिर है संभल की जामा मस्जिद, तो ये बाबर के द्वारा बनाई गई थी। फिर है आगरा की जामा मस्जिद, तो ये जहांआरा के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट मस्जिद है, आपको याद रखनी, इनसे क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। सीधे सीधे आंसर दिए गए राइट इसमें। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। जौनपुर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, गलत है? तो फिरोज शाह तुगलक ने इसे मोहम्मद बिन तुगलक जौना खां की याद में बसाया था, राइट आंसर है। मध्यकाल में यह शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था जिसे सिराज हिंद कहते थे, ये भी सही है। जौनपुर का अंतिम सरकी शासक हुसैन शाह सरकी था, तो ये भी राइट आंसर है यार। तो इसका जो गलत विकल्प है वो है डी, ये घग्गर नदी के किनारे बसा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जो जौनपुर है वो कौन सी नदी के किनारे बसा है? वो गोमती नदी के किनारे बसा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रसिद्ध अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो जो प्रसिद्ध अटाला मस्जिद है वो जौनपुर में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। अवध राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो सादत खां अवध के पहले नवाब थे, तो ये सही है, राइट है। आसफ उद्दौला अवध का प्रतापी नवाब था, ये भी सही है। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था, तो ये भी ठीक है, तीनों ही सही है। जबकि मराठा ब्रिटिश राज के बीच के भाग को कंट्री स्टेट कहते थे, ये गलत है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत पूछा है इसमें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में कब विलय कब किया गया था? तो अवध पर जो कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने इसे 1856 में विलय कर लिया गया था। इसके बाद ही 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है। अब देखते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के तहत निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नहीं आता है? तो बुंदेलखंड में ललितपुर आता है, झांसी भी आता है और महोबा भी आता है, लेकिन इटावा जो है बुंदेलखंड में नहीं आता, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इटावा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। झांसी की स्थापना 1613 ईस्वी में किसने की थी? तो किसने की थी? वो की थी वीर सिंह बुंदेला ने, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो यूपी में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन कौन से हैं? जो कालीबंगा, ये कालीबंगा यहाँ नहीं है, कालीबंगा कहाँ पर? राजस्थान में। और लोथल गुजरात में है। जबकि जो आलमगीरपुर है वो कहाँ पर है? ये मेरठ में स्थित है, तो ये यूपी में स्थित हो जाएगा, ठीक है। और जो हुलास है, ठीक है, हुलास कहाँ पर है? तो ये हुलास है सहारनपुर में। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 3 और 4 इसका राइट आंसर है, ठीक है। आलमगीरपुर मेरठ में और हुलास सहारनपुर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवध के किस नवाब के शासनकाल में अवध को कुशासन के आरोप में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो वाजिद अली शाह का शासन था उस टाइम, जब अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो राम मनोहर लोहिया के संबंध में देखेंगे कौन कौन से कथन
सही है। तो साइमन कमीशन उसके विरोध में इन्होंने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो राइट है। वर्ष 1934 में इन्होंने कांग्रेसी समाजवादी दल की स्थापना की थी, तो ये भी सही है। ठीक है, राम मनोहर लोहिया जी ने की थी। ठीक है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा एक और देखिए, दोनों सही हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्न नदियों में से किसका उद्गम मैदान झील से होता है, ना कि हिमालय से होता है? तो वो कौन कौन सी नदियां हैं? तो एक तो है गोमती नदी, ये फूलर झील से निकलती है। ठीक है, और एक हो जाएगी बेतवा नदी। ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है बेतवा नदी विंध्य श्रेणी से। ठीक है, और रामगंगा ये भी हिमालय से निकलती है, और शारदा भी हिमालय से निकलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा एक और तीन। गोमती का उद्गम फूलर झील और बेतवा का विंध्य श्रेणी से होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। एरोरा बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जो एरोरा बांध है वो कहाँ पर है? ये वाराणसी में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो वह महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, जो कि ललितपुर में स्थित है। चलिए आगे देखेंगे। तो ये इसका जो है सीधे सीधे मिलान दे दिया गया। ठीक है, केंद्रीय गिलास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान, तो ये है खुर्जा बुलंदशहर में स्थित है। और डीजल लोकोमोटिव वर्क DLW ये वाराणसी में स्थित है। और अपट्रॉन कैपिटल लिमिटेड लखनऊ अमेठी में है। स्टील अथॉरिटी लिमिटेड कहाँ? कानपुर में स्थित है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे सीधे दिया गया है इसमें। आगे देखेंगे 28 क्वेश्चन नंबर। उत्तर प्रदेश के किन दो एक्सप्रेसवे राजमार्गों पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की लैंडिंग कराई गई है? तो वो कौन कौन से थे? वो थे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में 1887 ईस्वी में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो जो हिंदुस्तान था उसके संपादक थे मदन मोहन मालवीय जी। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो वीडियो कैसी लग रही हो? वीडियो को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह के PYQ क्विज आपको कराते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के निवास करने वाली कौन सी जनजाति मुख्य रूप से इस्लाम धर्म को मानती है? तो उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है? तो वो है माहीगीर जनजाति, ये इस्लाम धर्म को मानती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकगीत से संबंधित क्वेश्चन है। तो बिरहा, जो बिरहा कहाँ पर गाया जाता है? तो ये पूर्वांचल में गाया जाता है। ठीक है, इसमें भी सीधे सीधे आंसर है। कजरी कहाँ का है? मिर्जापुर का है। पनवारा लोक नृत्य बुंदेलखंड का है। और रसिया ये ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में खेल निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? तो खेल निदेशालय की स्थापना 1974-75 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 296 किलोमीटर है। ठीक है, ये राइट है। यह एक्सप्रेसवे चित्रकूट जिले के भरतकूप के पास से प्रारंभ होता है, तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही सही है, एक और दो दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 पर। नीचे दो कथन दिए गए उन पर विचार करना है। कथन ए है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। ठीक है, कारण क्या है? उत्तर प्रदेश का गंगा का मैदान भाग अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो ए और बी इसके दोनों ही सही है, और दोनों सही है, और ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर वैदिक काल में यूपी को मध्य देश और ब्रह्म ऋषि देश दोनों नाम से जाना जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 देखेंगे क्वेश्चन नंबर। पूर्वी मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहरों का उनकी वर्तमान अवस्थिति के साथ कौन सा मिलान गलत है? ठीक है, तो देखते हैं। कोयल, तो कोयल किसको कहते थे? कोयल या कोयल, ये कहते थे हम अलीगढ़ को। ठीक है, राइट आंसर है।
महोत्सव नगर तो महोबा को कहते थे, ये भी सही है। महोदयश्री कन्नौज को कहते थे, ये भी ठीक है। और जेझाग भुक्ति तो ये बुंदेलखंड को कहा जाता था। इसमें कौशाम्बी दिया गया है, ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत मिलान है क्योंकि, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह 1781 का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था राजा चेत सिंह ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? तो देखते हैं इसका कथन। उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो ठीक है। उत्तर प्रदेश में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान IISR लखनऊ में स्थित है, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक, ठीक है, ऐसा नहीं है, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में चीनी मिलों की संख्या है, इसलिए ये आपका सही नहीं होगा। चौथा देखते हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, ठीक, तो ये तो ठीक है, गन्ना उत्पादकों की संख्या तो सबसे ज्यादा है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, केवल A, 2 और 4 राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत कालीन अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर, ठीक है, अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेद कुंड उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो जो भेद कुंड है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये है बागपत में स्थित, ठीक है, वो सॉरी भेद कुंड कहाँ, ये है फर्रुखाबाद, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा B। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40। सूर सरोवर रामसर स्थल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है, सही है ये, ठीक है, आगरा में स्थित है। यह एक मानव निर्मित जलाशय है जिसे हम कीथम झील भी कहते हैं, तो ये भी सही है, तो इसके एक और दो दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्टी वन। तो आपको 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति ST सॉरी अनुसूचित जनजाति ST आबादी वाले जिलों का घटता हुआ सही क्रम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र, ये C, जिसमें सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, कुशीनगर और बलिया, ठीक है, सबसे ज्यादा जो ST है वो सोनभद्र में पाई जाती है, फिर ललितपुर में, फिर देवरिया में, फिर कुशीनगर में और फिर बलिया में, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपोर्टेंट है, याद रखना आप, ये रिपीट भी हो सकते हैं दोबारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध मेलों का सही मिलान करना है आप। तो चलिए देखते हैं। लट्ठमार होली कहाँ पर होती है? होली का उत्सव ये होता है मथुरा बरसाना में, ठीक है, इसमें सीधे सीधे आंसर दे दिए गए हैं। फिर है सोरो मेला, तो सोरो मेला कहाँ लगता है? कासगंज में। और रथ यात्रा मेला ये लगता है वाराणसी में। जल विहार का मेला ये बुंदेलखंड के मरु रानीपुर में लगाया जाता है, ठीक है, तो याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखेंगे। 43। वाराणसी जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले को स्पर्श नहीं करती? तो किसको नहीं करती? मिर्जापुर को करती है वाराणसी एक सीमा, गाजीपुर को भी करती है, जौनपुर को भी करती है, लेकिन बलिया को नहीं करती, ठीक है, तो याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर C हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ललित कला अकादमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ललित कला अकादमी, इसका उद्घाटन कब हुआ था? 1954 में हुआ था, ठीक है, 1954 में ही हुआ था। और यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है, तो ये भी ठीक है, दोनों राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 45। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम यूपी एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? तो यूपी एक्सपोर्ट निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 20 जनवरी 1967 को, ठीक है। अब देखते हैं 46 क्वेश्चन। प्राचीन महाजनपद और उनकी राजधानी को सही मिलान करना है आपको। तो इसमें पहले से ही सही मिलान करके दिया गया आपको, ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखने। तो काशी की राजधानी तो वो थी वाराणसी, चेदी की थी सुक्तिमती, कौशल की श्रावस्ती, मल्ल की कुशीनगर और वत्स की कौशाम्बी, सुरसेन की थी मथुरा
और पांचल लगी थी कामपिल्ले पांचाल की, और कुरु की थी इंद्रप्रस्थ। ठीक है, तो आपको ये सारी जो 8 महाजनपद थे ये कहाँ पर स्थित है, यूपी में 8 महाजनपद स्थित थे। ठीक है, 16 में से 8 यूपी में थे। तो आपको इनकी ये राजधानी याद रखनी है 8 को। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46। काशी को मगध साम्राज्य का हिस्सा किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? वो बनाया था अजातशत्रु ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। कौशल नरेश प्रसन्नजीत को हराकर उसकी पुत्री वजीरा से विवाह कर किसने संपूर्ण काशी को पुनः दहेज में प्राप्त किया था? तो वो कौन था? तो वो थे हमारे अजात शत्रु। ठीक है, इन्होंने ही विवाह करके पूरा जो है काशी को दहेज में ले लिया था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49। मथुरा संग्रहालय में मुख्य रूप से किस काल की कलाकृतियां और मूर्तियां संरक्षित हैं? तो ये है कुषाण वंश की। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। देवगढ़ का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो ये पंचायतन शैली में निर्मित है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। तो हमारे यहाँ पर इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो कैसी लगी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इसी तरह की वीडियो आती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को